दोस्तों याद करिएगा आपके अपने चैनल खबर चौक ने एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि मिल्कीपुर सीट जिस पर समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीजेपी की नजरें टिकी हुई है। और बीजेपी का मतलब सिर्फ योगी आदित्यनाथ वाला कैंप नहीं, मोदी शाह वाला कैंप की भी नजर टिकी हुई है। वो इसलिए टिकी हुई है दोस्तों क्योंकि सबको पता है कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव के ऐलान के बाद अगर इधर उधर थोड़ा भी कुछ हो गया तो जो डील दिल्ली में बैठकर आरएसएस के नेताओं के साथ मोदी शाह की हुई थी उसको जमीन पर उतारने का काम करना पड़ेगा। किसी की गद्दी भी जा सकती है, नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे इशारा किस तरफ है। यानी मिल्कीपुर सीट पर सबसे बड़ी साख अगर किसी की दांव पर लगी है तो खुद बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की लगी है, क्योंकि जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। एक कटहेरी सीट थी अंबेडकर नगर की, उसे जीत लिया, लेकिन मिल्कीपुर सीट जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी और खासकर योगी आदित्यनाथ के लिहाज से भी, क्योंकि यह अयोध्या की सीट है। कल तक मैंने खबर दिखाई थी कि बीएसपी ने एक दाव चला, उस दाव में यह ऐलान किया गया कि वो मिल्कीपुर का उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि वहां भारी तादाद में यानी कि एक तरीके से निर्णायक भूमिका में कोई और नहीं बल्कि मायावती की पार्टी बीएसपी के कोर वोटर यानी दलित समुदाय है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या है कि बीएसपी ने यह ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन जिससे समाजवादी पार्टी की जो राह थी बहुत आसान नजर आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच खेल क्या हुआ, एक नई पार्टी अब इशारों इशारों में ये कहने लगी है कि वो मिल्कीपुर का चुनाव लड़ेगी, और यहां से शुरू होती है समाजवादी पार्टी की दिक्कत है। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दरअसल आपको पता ही है कि कई बार ये कहा जाता है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता और ना ही मैं इसका दावा करता हूं, लेकिन कई बार इस तरह के आरोप लगातार लगाए जाते हैं, खासकर एआईएमआईएम पर, ओवैसी साहब पर, कि वो आलोचना तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, तमाम चीजों की, लेकिन उन पर एक आरोप जरूर लगता है कि वो ये आरोप लगाया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं। अभी कितना आरोप सही है नहीं है आप समझ लीजिएगा। थोड़ी चीजें मैं पहले समझा देता हूं ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जहां जहां मजबूत है एआईएमआईएम वहां मैं मानता हूं कि उनको चुनाव न केवल लड़ना चाहिए बल्कि डंके की चोट पर लड़ना चाहिए। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जहां मजबूत नहीं वहां पर उनके प्रत्याशी के उतरने की वजह से बीजेपी को फायदा हो जाता है, ये साफ है। क्योंकि मुस्लिम वोट जब बढ़ता है तो उसकी वजह से समाजवादी, उत्तर प्रदेश का ही जिक्र करूं, समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है। ऐसे बिहार में जब उतारते हैं तो आरजेडी को भी नुकसान होता है। जहां जहां उनके प्रत्याशी उतारे उन्होंने खास तौर पर विपक्ष को ही कमजोर करने का काम किया, इसीलिए उनके लिए कहा जाता है। और ये कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि हर एक पार्टी की उम्मीद होती है, हर एक नेता का होता है कि हर एक राज्य में उनके प्रत्याशी मैदान में उतरे। इसीलिए खैर, आरोप प्रत्यारोप से अलग मिल्कीपुर सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम के प्रत्याशी उतर सकते हैं, इस तरह की खबर है। लेकिन क्या जीत की पूरी गारंटी है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीत जाए, या फिर वाकई यह समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक होगा? इस सेटबैक को मैं पहले समझाने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं कि जहां एक तरफ बीएसपी के प्रत्याशी के न उतरने से समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा हो रहा था, वहीं अगर एआईएमआईएम ने अगर अपने मैदान में प्रत्याशी उतारा तो कितना बड़ा नुकसान सपा को हो सकता है। पहले समीकरण समझिए। ये देखिए कितने लाख, 3.5 लाख मतदाता हैं। जो आधिकारिक डेटा निकला है उसमें पता लगा है कि मिल्कीपुर सीट पर, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, उस पर 3.5 लाख मतदाता हैं, वोटर्स हैं इस समय, जिसमें से 1,32,000 अकेले दलित वोटर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे बीएसपी को वोट कास्ट करते हैं, इसमें से अलग अलग पार्टियों को भी, निर्दलियों को भी वोट कास्ट किया जाता है और बीजेपी को भी जाता है, ये बात सच है। गैर दलित और दलितों के बीच का वो जो है जाटव और गैर जाटव वाली जो शब्दावली का इस्तेमाल होता है, उस आधार पर दलित बटे हुए हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि दलित वोटर्स जो ज्यादातर वोट कास्ट करते हैं वो बीएसपी के लिए करते हैं। अगर आप धीरे धीरे अगर बढ़ते हैं पश्चिम को छोड़कर, क्योंकि पश्चिम में तो अब चंद्रशेखर आ गए, क्योंकि चंद्रशेखर भी अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो अगर ये होता है तो ये वोटर्स बटेंगे। चंद्रशेखर जानते हैं, भीम आर्मी वाले, कि वो भी चुनाव जीतने का मादा खासकर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर नहीं रखते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका दबदबा है और खासकर जो दलित युवा मतदाता हैं उनमें उनका क्रेज है। लेकिन जैसे जैसे अवध की तरफ बढ़ते हैं, पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां भीम आर्मी का क्रेज कम होता हुआ नजर आता है। यानी 1,20,000 मतदाताओं में अगर बीएसपी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती तो दो बड़ी मुसीबतें उनके लिए खड़ी होने वाली है। यानी समाजवादी पार्टी के लिए माना जा रहा था कि सपा के लिए अच्छे खासे वोट बैंक की तैयारी मायावती की तरफ से कर दी गई है, क्योंकि इस दौर में, जब एक दौर हुआ करता था जब यादव वर्सेस दलित उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करता था, लेकिन इस दौर में एक पूरा सियासी
घटनाक्रम बदला जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद ये देखने को मिला कि ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण भी हुआ, ठाकुर वर्सेस दलित भी हुआ, तमाम, मतलब ठाकुर एक क्षत्रिय समाज जो है वो कोर चीजों में निकल कर आया, उसका लड़ाई हर चीज से होती हुई दिखाई जाती है। खैर, तो यहां पर जो होगा, ये माना जा रहा था कि बीएसपी का अगर उम्मीदवार नहीं है मैदान में तो समाजवादी पार्टी को वोट जाएंगे, फायदा बड़ा होने जा रहा था। अगर चंद्रशेखर मैदान में उतारते हैं अपने प्रत्याशी तो वोट कटेंगे, ये बात तय है। तो यहां समाजवादी पार्टी को पहला टेंट लगने जा रहा है। लेकिन 55,000 यादवों का मैं जिक्र कर देता हूं, यहां 55,000 यादव वोटर्स हैं। हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी के लिए, छोड़ दीजिए 55 नहीं कह रहा है, तकरीबन 50,000 वोटर वोट कास्ट करेंगे यादव जाति के सपा के लिए, तैयार है, पूरी कहानी सेट है। अब आते हैं तीसरा, एआईएमआईएम 30,000 मुस्लिम मतदाता हैं। मैं ये नहीं कह रहा पूरे के पूरे 30,000 मतदाता, क्योंकि पहले जो होता था ना, पहले जाति समुदाय विशेष वो ये तमाम चीजें होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदलने लगी हैं। कुछ लोग जो हैं, मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो ये देखते हैं और जानते हैं, मानते हैं कि उनका भला सिर्फ एआईएमआईएम कर सकती है, इसलिए उनको ताकत दीजिए, इसलिए वो वोट कास्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी, जबकि ये जानते हुए भी कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी को जिताना मुश्किल हो जाएगा, फिर भी वोट कास्ट करते हैं। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम मतदाता हैं वो जानते हैं कि इस फील्ड में एआईएमआईएम हैदराबाद और उस इलाके में, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में मजबूत नजर आती है। लेकिन अगर आप इधर की तरफ आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में, तो उतनी ताकतवर नहीं है एआईएमआईएम। इसलिए अपने वोट को बेजा नहीं जाने देंगे, खाली नहीं जाने देंगे, और क्योंकि अगर हमने ऐसे किया तो वोट कट जाएंगे और बीजेपी का प्रत्याशी जीत सकता है, बीजेपी को फायदा हो सकता है। इसलिए माना जाता है वो समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट कर सकते हैं। ऐसे भी मुस्लिम मतदाता जो कहा जाता ना, एकजुट होकर एक मत होकर मुस्लिम मतदाता वोट कास्ट करता, अब ऐसा नहीं है, उनके वोट भी बिखरते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को डेंट जरूर लगेगा। हो सकता है जीत का आंकड़ा जो पहुंचना चाहिए था बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस फैसले के बाद कि मिल्कीपुर सीट पर वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारेंगी, चंद्रशेखर की मौजूदगी और एआईएमआईएम के प्रत्याशी की मौजूदगी, इन दोनों की मौजूदगी जरूर समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध लगाने का काम करेगी। अब कितने वोटें देखिए, 60,000 ब्राह्मण है और 25,000 क्षत्रिय मतदाता है। 60,000 ब्राह्मण और 25,000 क्षत्रिय मतदाता, कुल मिलाकर 85,000 है। मैं ये नहीं कहता कि सभी बीजेपी को वोट कास्ट करेंगे, क्षत्रिय समाज का मैं कह सकता हूं, हो सकता है एक बार के लिए एक मुश्त चला भी जाए, लेकिन ब्राह्मण मतदाता जो वोटर है, खासकर अयोध्या का, वो उसने इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसने भी दर्शाया और बताया कि उसने सीधा बीजेपी को वोट कास्ट नहीं किया। उसने ऐसा नहीं कि बीजेपी को ही कर दिया, उसने समाजवादी पार्टी खासतौर अवधेश प्रसाद के लिए वोट कास्ट किया है। यानी यहां पर ब्राह्मण वोटर्स में भी सेंधमारी होती हुई नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए इन तमाम घटनाक्रमों के बाद, तमाम समीकरणों के बाद भी, तो भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होता है, भारी नजर आता है। लेकिन यह बात भी सच है कि अगर ये दोनों की मौजूदगी ना हो, एआईएमआईएम की और साथ ही साथ चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी की मौजूदगी अगर मिल्कीपुर सीट पर ना हो, तो यकीन मानकर चलिए एक ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दर्ज करा सकते हैं। नमस्कार।